तो अगर सपोज पित्तधरा कला को मज्जाधरा कला बोल रहे हैं, तो ग्रहणी व्याधि में, और वो ग्रहणी में है, तो ग्रहणी व्याधि में डेफिनेटली मज्जा दुष्टि के जो सिम्टम्स दिखते हैं ये इसके कारण दिखते हैं, क्योंकि ग्रहणी में पित्तधरा कला, मज्जाधरा कला जो बोलते हैं वो रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ग्रहणी के बारे में एक श्लोक आया, उसमें लिखा है कि आयु आरोग्य वीर्य ओज भूत धात्वाग्नि पुष्ट है, यानी ग्रहणी जो रहती है वो आयु, आरोग्य, वीर्य, ओज, भूत और धात्वाग्नि इनको पुष्ट करती है। ऐसा भी श्लोक आया हुआ है। दूसरा, ग्रहणी का जो स्थान बताया हुआ है शारीरिक स्थान में, कैसे बोलते हो कि स्थिता पक्वाशयधारी भुक्त मार्ग अर्गला वैसा, यानी पक्वाशय के द्वार पर ग्रहणी है, ऐसा बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट। और जाठराग्नि जब अन्न का पचन करती है और जब वो आगे ढकलती है तो वो शनै शनै पक्वाशय पे ढकलती है। तो अर्गला ईवसा, इसका मतलब ये लॉकिंग सिस्टम जैसा है, थोड़ा सा शनै शनै वो अन्न को आगे ढकलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा दूसरा एक श्लोक आया कि आमाशयस्थ विशिष्टो धमनी विशेषा, यानी ग्रहणी जो है वो एक आमाशयस्थ विशिष्टो धमनी, यानी वो आमाशय का एक पार्ट है बोल सकते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग अधो आमाशय को ग्रहणी बोलते हैं। तो और ग्रहणी का जो बल रहता है वो अग्नि के बल पे बहुत अवलंबन है, और अग्नि का जो बल रहता है वो ग्रहणी के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी ये दोनों वाइस वर्सा है। अगर ग्रहणी बिगड़ गए तो अग्नि को बिगड़ जाता है, अग्नि बिगड़ गई तो ग्रहणी बिगड़ जाता है। सीधा सीधा उसमें आया है ग्रहण्याम बलम अग्नि संचापी ग्रहणी बला, यानी अग्नि अगर आपका ग्रहणी का बल अग्नि के ऊपर डिपेंड रहता है और अग्नि का बल ग्रहणी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर अग्नि दुष्ट हुई तो ग्रहणी दुष्ट हो जाएगी, ग्रहणी दुष्ट हो गई तो अग्नि दुष्ट हो जाएगी। यानी एक श्लोक आया है चरक चिकित्सा पे कि यत अन्नम देह धातु ओजो बल वर्णादि पोषक, इसका मतलब है कि अन्न जो रहता है देह धातु ओजो बल वर्ण इसका पोषण करता है, लेकिन तत्र अग्नि हेतु, यानी इसके लिए अग्नि रीजन है। अगर आपका अग्नि प्राकृत रहा तो रस तो अच्छा बनेगा और बाकी की धातु भी अच्छे बनेंगे।